राजा अमरेश्वर नायक, जिनका जन्म 16 जून 1957 को कर्नाटक के रायचूर जिले के गुंटागुल्ला में हुआ था, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ है। उनके पिता का नाम राजा नरसिम्हा नायक और माता का नाम लक्ष्मी देवम्मा था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की बीए और एलएलबी विशेष की डिग्री एसजेएम कॉलेज, चित्रदुर्ग, मैसूर विश्वविद्यालय और कर्नाटक विश्वविद्यालय से प्राप्त की। राजा अमरेश्वर नाइक कर्नाटक के एक उम्मीदवार हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में रायचूर से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 7 मई 2024। 66 वर्षीय राजा अमरेश्वर नाइक अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार स्नातक पेशेवर हैं। राजा अमरेश्वर नाइक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। वित्तीय रूप से राजा अमरेश्वर नाइक के पास 2 करोड़ 11 लाख रुपए की चल संपत्ति और 6.8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के साथ कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति 8.9 करोड़ रुपए है। उनके पास 0 रुपये की देनदारी है। पेशेवर रूप से राजा अमरेश्वर नाइक कृषक और समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस बार रायचूर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जंग दिलचस्प है क्योंकि इस बार नए उम्मीदवार जी कुमार नाइक, जो एक पूर्व सिविल सेवक हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मौजूदा सांसद और गुंटागोल राजघराने के वंशज राजा अमरेश्वर नाइक के खिलाफ दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी श्री कुमार नाइक ने नौकरशाही में उच्च पद संभालने से पहले 1999 से 2002 के बीच रायचूर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम किया था। अमरेश्वर नाइक के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बगावत है, क्योंकि भाजपा टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक बीवी नाइक ने टिकट न मिलने पर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। श्री बीवी नाइक, जो पहले कांग्रेस में थे, ने 2014 का लोकसभा चुनाव रायचूर से जीता था और 2009 साल का चुनाव श्री अमरेश्वर नाइक के खिलाफ हार गए थे। उन्होंने पिछले साल कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए और मनवी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इस बार उन्हें रायचूर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि भाजपा के कर्नाटक प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल ने असंतुष्ट नेता से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन श्री बीवी नाइक के समर्थकों में गुस्सा कम नहीं हुआ है, जिससे श्री अमरेश्वर नाइक के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। साथ ही श्री कुमार नाइक ने पिछले 30 सालों से श्री बीवी नाइक और उनके परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। भाजपा और उसके उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सुरपुर और गुंटागोल राज परिवार के प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये दोनों कारक पिछले कुछ वर्षों में कम हो गए हैं, जिसमें श्री अमरेश्वर नाइक की पहुंच से बाहर होना एक मुद्दा है। आईआईटी से वंचित होना शहरी इलाकों में, खास तौर पर रायचूर में, लोग इस बात से काफी नाराज है कि जिले को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से वंचित रखा गया है। लोगों का मानना है कि हुबली धारवाड़ में आईआईटी को मंजूरी सिर्फ वहां के भाजपा नेताओं को संतुष्ट करने के लिए दी गई थी। आईआईटी के लिए असफल आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता और संगठन अब शहर के लिए एम्स की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार रायचूर में प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की कर्नाटक सरकार की सिफारिश के बाद भी चुप है। दूसरी ओर श्री कुमार नाइक मुख्य रूप से राज्य सरकार की 5 गारंटियों और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के नए वादों, खासकर परिवार की महिला मुखियाओं को सालाना 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता पर निर्भर है। चूंकि गारंटी योजनाओं की मुख्य लाभार्थी महिलाएं हैं, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि यह इस निर्वाचन क्षेत्र में संतुलन बनाने में भूमिका निभाएगी, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में कोप्पल जिले के नवले में एक संतुलन जलाशय के निर्माण की घोषणा की है, जिससे कांग्रेस को तुंगभद्रा, लेफ्ट बैंक,
नहर के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में वोट जुटाने में मदद मिल सकती है, जो जिले में भूमि के बड़े हिस्से की सिंचाई करती है। प्रस्तावित जलाशय को व्यापक रूप से 30 टीएमसीएफटी से अधिक गाद के संचय के कारण तुंगभद्रा जलाशय की कम होती भंडारण क्षमता के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवार को बाहरी बता रही है, जबकि श्री कुमार नाइक रायचूर के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर किए गए विकास कार्यों को दिखाकर इसका जवाब दे रहे हैं। लघु सिंचाई मंत्री एन बोस राजू और उनके बेटे रवि बोस राजू भी श्री कुमार नाइक की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक वर्ग श्री बोस राजू का विरोध कर रहा है और इस पहलू की अनदेखी करना श्री कुमार नाइक के लिए जोखिम भरा हो सकता है। 2019 के भारतीय आम चुनाव में राजा अमरेश्वर नायक ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में रायचूर कर्नाटक से लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य के रूप में चुनाव जीता। उन्होंने 17वीं लोकसभा में रायचूर से सांसद के रूप में कार्य किया। रायचूरा लॉकडाउन के कारण परेशान कपास उत्पादकों की दुर्दशा को देखते हुए भारतीय कपास निगम सीसीआई से समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने की व्यवस्था की गई है और अब तक रायचूर में 4,98,000 क्विंटल कपास खरीदा जा चुका है। और यादगिरी जिले सांसद राजा अमरेश्वर नायक ने कहा, उन्होंने शुक्रवार को सांसद कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां देश कोरोना के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार पड़ोसी देश की सीमा पर जलन के बावजूद किसानों और मजदूरों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने रायचूर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद और पूर्व शाही परिवार के राजा अमरेश्वर नाइक को मैदान में उतारा है। 1957 में रायचूर के गुंटागुल्ला में जन्मे नाइक कानून स्नातक है और 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और चित्रदुर्ग में कर्नाटक विश्वविद्यालय से BA और LL.B की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया और 1989 से 1994 तक पहली बार विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने कर्नाटक सरकार में राज्य मंत्री और कर्नाटक विधानसभा में एसटी विधान समिति के अध्यक्ष सहित कई पदों पर कार्य किया है। 7 मई को होने वाले चुनाव में वैसे तो 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला सीधा कांग्रेस के पूर्व आईएएस अधिकारी कुमार नाइक और भाजपा के सांसद राजा अमरेश्वर नाइक के बीच है। चुनाव प्रचार के दौरान नाइक ने दावा किया है कि विकास कार्य तेजी से और प्रभावी तरीके से लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रायचूर जिले को चुना है। नाइक 1999 से 2004 तक दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः विधायक चुने गए। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया। 1999 से 2000 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायचूर लोकसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ था। 1957 के बाद से हुए 17 चुनावों में से कांग्रेस ने 13 बार, बीजेपी ने 2 बार और जेडीएस और गैर पार्टियों ने एक बार जीत हासिल की है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट रायचूर कभी कांग्रेस का गढ़ थी। 1557 के बाद से हुए 17 चुनावों में से कांग्रेस ने 13 बार, बीजेपी ने 2 बार और जेडीएस और गैर पार्टियों ने एक बार जीत हासिल की है। कांग्रेस उस सीट पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिस पर 2009 और 2009 में बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी इस सीट पर तीसरी बार जीत हासिल कर वापसी करने जा रही है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8 उम्मीदवार हैं, जिसमें पड़ोसी यादगिरी के 3 विधानसभा क्षेत्र और रायचूर के 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि बीजेपी के निवर्तमान सांसद राजा अमरेश्वर नायक और कांग्रेस के जी कुमार नायक के बीच प्रतिद्वंद्विता है। राजा अमरेश्वर नायक जहां बीजेपी से दूसरी बार सांसद बनने को बेताब है, वहीं 7 महीने पहले आईएएस सेवा से रिटायर हुए और कांग्रेस में शामिल होकर टिकट पाने वाले जी कुमार नायक
अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र कवरेज 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में कांग्रेस, 2 में भाजपा और 1 में जेडीएस के विधायक हैं। मोदी लहर, जेडीएस गठबंधन, मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलने से बीजेपी को ताकत मिली है। इसके अलावा नेता उन बीवी नेताओं के असंतोष को कम करने में सफल रहे हैं जो भाजपा के टिकट के इच्छुक थे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी कुमार नायक के प्रशासनिक क्षेत्र में संपर्क, गारंटी योजनाएं, सिद्धू, डीके के करिश्मे ने उन्हें जीत की उम्मीद दी है। निवर्तमान सांसद राजा अमरेश्वर नायक रायचूर जिले के लिंगसुगुर तालुक के कुंटागोला संस्थान के शाही परिवार से है। उन्होंने एलएलबी से स्नातक किया और 1989 में लिंगासुगुर से कांग्रेस विधायक और 1999 में कलमला से कांग्रेस विधायक के रूप में कार्य किया। 1919 में उन्होंने बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा और मोदी लहर में पहली बार सांसद चुने गए। 5 साल तक पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और निर्वाचन क्षेत्रों से कोई संपर्क नहीं होने के अलावा बाकी सभी चीजों पर उनकी अच्छी राय है और केंद्रीय नेताओं के साथ उनका गहरा संपर्क है। बेंगलुरु स्थित सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी कुमार नायक राजनीति में नए हैं। वह पिछले सितंबर 2023 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने 1999 में रायचूर के जिला कलेक्टर के रूप में कार्य किया और अपने कार्यकाल के दौरान जिले के साथ लगातार संपर्क में रहे। राजनीति में अनुभव की कमी, स्थानीय न होना, पार्टी में आंतरिक कलह, क्षेत्र में अच्छी पहचान न होना माइनस पॉइंट है। एसटी आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या विशेष रूप से अधिक है। कुल 20,10,000 मतदाताओं में से 10,15,000 महिला मतदाता हैं, इसलिए उनके निर्णायक होने की संभावना है। एसटी 3,65,000, लिंगायत 3,20,000, एससी 3,45,000, कुरुबा 2,50,000, मुस्लिम 2,90,000, गंगा 1,50,000 और अन्य समुदाय के मतदाता 2,09,000 है। जीत हार का नतीजा लिंगायत, एससी और पिछड़ा वर्ग के वोटों के साथ साथ महिलाओं के वोटों के आधार पर तय होगा। क्या कुछ कार्यकर्ता अपनी दुल्हनें इसी तरह बेचेंगे? अपने कप्तान को खुश करने और साथ ही समर्थकों की वाहवाही पाने की कोशिश में वे विरोधी कप्तान के खिलाफ अंधाधुंध बयानबाजी करते हैं। लेकिन जैसे ही विरोधी नेता और उनके समर्थकों को कड़ा विरोध और निंदा झेलनी पड़ती है तो वह माफी मांग लेते हैं। कल हमने मनवी में बीजेपी नेता बीवी नायक के घर पर हुई घटना की रिप की थी। बीजेपी के चुनाव प्रभारी पर्यवेक्षक डोडना गौड़ा पाटिल और चंद्रशेखर पाटिल की मौजूदगी में हुई बैठक में शिव शरणप्पा गौड़ा नाम के एक कार्यकर्ता ने रायचूर के बीजेपी सांसद राजा अमरेश्वर नायक को गाली देते हुए कहा था कि वह उन्हें जूते से मारेंगे। आप उस परिदृश्य को वीडियो के बाईं ओर देख सकते हैं। वीडियो वायरल होते ही सांसद के समर्थकों ने वीडियो संदेश के जरिए माफी मांगी। सांसद और रायचूर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजा अमरेश्वर नायक ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में रायचूर यदागिरी लोकसभा क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ का अनुदान लाया है। शुक्रवार को कस्बे में भाजपा कार्यालय पहुंचे पूर्व उप प्रधानमंत्री एसवातोस बाबू जगजीवन के राम जयंती कार्य